अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हो आप। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ़ और आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। और लच्छा पराठा सभी बनाते हैं, लेकिन कुछ को पता नहीं होता तरीक़ाकार क्या होता है, कैसे बनता है। तो रोटी की नॉर्मल रोटी की तरह बनाते हैं वो लोग, उनसे सही नहीं बनता। हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल से पराठा, लच्छा पराठा जो बनता है वैसे ही। और क्या तरीक़ाकार होगा उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और क्या तरीक़ाकार होगा चले हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। अभी चलिए हमारे साथ कैसे ये बनता है लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट हैं हम आपको बता देते हैं कितनी कितनी हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दूध है हमारे पास 2 कप। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 अंडे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास चीनी है 120 ग्राम। और 120 ग्राम ही हमारे पास ये घी है। आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर भी इस्तेमाल करते हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ऐड करेंगे घी 120 ग्राम। घी के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑयल है। ये अगर ऑयल हम थोड़ा सा इसमें पराठे में जो यूज़ करेंगे तो तकरीबन हमें इनफ होगा 200 ग्राम, जो 200 ml होगा, बहुत होगा वो। हम 200 ही ml इस्तेमाल करेंगे इसमें। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है आटा, मैदा है। ये मैदा हम डालेंगे 1 किलो। ये भी जितनी भी क्वांटिटी है हमारी 1 किलो की है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट सॉल्ट है हस्बे ज़रूरत। तो चलें हम बनाते हैं कैसे तरीक़ाकार है बनाने का। और ये हमारे पास एक बर्तन, और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे दूध के बाद जो हमारे पास घी है वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। घी के बाद हमारे पास जो शुगर है वो भी इसी में ऐड कर देते हैं। और उसके बाद अंडे और हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और ये हमारा यहाँ पे सब मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से, चीनी भी हल हो चुकी है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारा मैदा है सब। थोड़ा सा इसमें रोकेंगे तकरीबन 50 ग्राम। और उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है, अच्छे तरीके से गूंदना है। ये हमारा मिक्स हो चुका है, इस शक्ल में आया है। तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी आपने थोड़ा सा ही डालना है इसमें, क्योंकि ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम इसको गूंदेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारा इस शक्ल में आ गया है। इसको और गूंदेंगे अभी। ये हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। और अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बर्तन में। और ये बर्तन है हमारे पास, और हम इस बाउल में डाल देते हैं। और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि ये जो है थोड़ा सा नरम हो जाए और ढल जाए। इसको ढक देते हैं हम किसी चीज़ से, और इसको हम 15 मिनट के लिए ढक देते हैं, थोड़ा सा ये ढल जाए उसके बाद बनाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और आटा देखें ये किस तरीके से नरम हो चुका है। तो हम इसके अभी जो है पेड़े बना लेते हैं। और पेड़ा बनाने के लिए हमारे पास ये तकरीबन है 180 ग्राम या 200 ग्राम के हम ले सकते हैं एक बॉल बनाने के लिए। तो ये हमारे पास है, तो हम इसको बॉल बनाएंगे। और ये देखिए हम इस टाइप का बॉल बनाएंगे सभी। ये सब हमने बना लिए है, तो अब इसको बेलते हैं। चलें, बेलने के लिए सबसे पहले क्या करें, नीचे थोड़ा सा ऑयल डालें हल्का सा। और उसके बाद यहाँ पे पराठे को आप हाथ से भी बेल सकते हैं। आपके पास बेलन हो तो बेलन से भी बेल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिसके आप जो लाइक करते हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम इसको हाथ से ही बेलेंगे, नरम है तो ये हाथ से ही हो जाएगा। ये देखिए हाथ से ही बेलें इसको। अब इसके 2-3 तरीके हैं। पहला क्या है, हमने इसके ऊपर ऑयल डालना है, ठीक है। अच्छे तरीके से डालने के बाद घी इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर होगा। और हमें इसके ऊपर लगाना है और इसको यहाँ पे फोल्ड करना है ऐसे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हमारा डन हो चुका है। और उसके बाद इसको यहाँ पे हम पुश करेंगे। पुश भी कर सकते हैं, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में ऐसे मारते हैं, ये ऐसा भी कर सकते हैं। इतना बड़ा हो गया है, करना क्या है, इसको आपने ऐसे रोल करना है। और ये देखिए, और यहाँ पे भी आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको।
दूसरा तरीकाकार हमारा है, यहाँ पे हमने इसको बेल लिया है और इसके ऊपर वही तरीकाकार हमने ऑयल लगाना है हल्का सा, और यहाँ पे इसको फैलाना है। और क्या तरीकाकार होगा, पहला ऐसे, ये देखिए जैसे हमने ये बनाया है, और ऐसे ही फिर डबल करेंगे इसके ऊपर यहाँ पे ये, और यहाँ पे ऐसे, ये देखें, और यहाँ पे ऐसे, लास्ट में ये देखिए इस तरीके का बनाना है आपने। और फिर इसको यहाँ पे प्रेस करना है एक ही, और क्या तरीकाकार है सेम, यहाँ पे इसको फोल्ड करना है हमने, तेरा दे बस। ये हमारा यहाँ पे ये भी डन हो चुका है। और यहाँ पे हमने एक और बेल लिया है, और उसका क्या तरीकाकार है, हमने इसको काटना है, जितना छोटा हो सकता है उतना करके काट लें। और ये पे यहाँ पे काटने के बाद आपने क्या करना है, इसको दोनों तरफ से ऐसे ही इकट्ठा करना है, फोल्ड करते जाना है ऐसे ही। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये सब हम ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा खींच के ऐसे बनाना है। ये देखें, ये देखिए इसको बड़ा करना है आपने, यहाँ पे ये बड़ा हो गया है, ये देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा हो गया है। तरीकाकार वही है, आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है, यहाँ पे प्रेस करने के बाद फिर आपने इसको यहाँ पे फोल्ड करना है, यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी हमारा डन। और यहाँ पे हमारे जो 3 तरीकाकार हैं मैंने आपको बताए हैं लच्छा पराठा बनाने के, कैसे बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसको यहाँ पे हम अभी 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम जो है इसको तवे पे बनाएंगे। और बेलने का क्या तरीकाकार है वो भी, अगर हाथ से आप और बेलना चाहते हैं या बेलन से, नो प्रॉब्लम, हम हाथ से ही बेलेंगे इसको। और यहाँ पे हमने इसको बेल लिया है, ये थोड़ा सा बड़ा बेला है, क्योंकि जो बेलते हैं तो उसके बाद ये थोड़ा सा और सुंगड़ जाता है। हम इसको उठाएंगे अभी यहाँ पे, और ये हमारा एक तवा है, पैन, जो इसमें हम डालेंगे। और यहाँ पे ये देखें, जैसे हम हल्की आंच पे इसको बनाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ होगा तो अंदर से भी नहीं पकेगा और अच्छा भी नहीं बनेगा। तो हमने इसको हल्के टेम्परेचर पे बनाना है। और जैसे थोड़ी सी नीचे की साइड होगी हम चेंज करेंगे, और इसकी नीचे की साइड जो हम अभी से चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये देखें कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, ये देखें यहाँ पे नीचे की भी सेम साइड होगी, हम फिर उसके बाद आगे का जो है। और यहाँ पे हमारे जो नीचे भी साइड है ये हो गई है, यहाँ पे ये देखें हल्का हुआ है, कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। हमने इसको हाफ़ करना है, हाफ़ का मतलब जैसे हाफ़ इस साइड से हो रही है और ऐसे ही नीचे से करना है हमने। और उसके बाद फिर चेंज करेंगे। ये देखें नीचे की साइड हमारे यहाँ पे बराबर हो चुकी है सब। और उसके बाद हमने ये जो नीचे की साइड है वो भी ऐसे ही करनी है। और आप यकीन मानें कि खुशबू ऐसी आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो हम इसको फिर चेंज करेंगे, हल्का सा चेंज करने से पहले क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे ऐसे करके, ये देखें हल्का सा यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो हम इसको यहाँ पे ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे ताकि एक कलर आए और एक जैसा बने यहाँ पे, ये देखें। और उससे पहले नीचे चेंज करने से पहले हम यहाँ पे भी ऑयल डाल देंगे, और फिर इसको हम चेंज करेंगे नीचे की साइड। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। और नीचे फिर हमने इसको राउंड राउंड घुमाना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे ये देखिए, ओहो ज़बरदस्त सा है। आपकी आंच जो है हल्की होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो ये पराठा जल जाएगा। और इसको आपने राउंड राउंड ही घुमाना है ऐसे, ताकि सब जो है बराबर पक जाए। और फिर चेंज करेंगे हम, फिर इसको यहाँ पे राउंड राउंड घुमाएंगे। और यहाँ पे हमारा पराठा जो है डन हो चुका है। यहाँ पे निकाल लेते हैं हम इसको। और यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें यहाँ पे ये लच्छे हो रहे हैं। और आप इसको थोड़ा सा, और एक टेक्निक होती है, अगर वैसे कर देंगे तो और ही ज़बरदस्त होगा।
और ये क्या तरीकाकार होता है, हल्का सा इसको यहाँ से ये देखिए प्रेस कर देंगे तो बहुत ही आपका और आला और ज़बरदस्त बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए हल्का सा हमने इसको किया है और यहाँ पे ये देखें सब इसके लच्छे आ रहे हैं, अलग अलग से आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पे सब। तो हमारा ये पराठे डन हैं और आप जाएं बनाएं ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।